बात उस समय की है जब गांव में बहुत शांति और खुशहाली थी। गांव का नाम था मधुपुर और यहाँ के लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहते थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना हनुमान मंदिर था, जिसके बारे में गांव वालों का कहना था कि वह मंदिर हर संकट को टाल देता है। इस मंदिर के समीप ही एक छोटा सा घर था, जिसमें रघु और उसकी पत्नी सावित्री रहते थे। रघु गांव का सबसे मेहनती किसान था और उसकी पत्नी सावित्री को गांव की सबसे समझदार महिला माना जाता था। एक दिन जब गांव में मेले की तैयारी चल रही थी, रघु को एक अजीब सपना आया। सपने में उसने देखा कि गांव पर एक काला बादल छा गया है और उस बादल के नीचे सब कुछ बर्बाद हो रहा है। रघु नींद से जाग गया और यह सपना उसे बहुत भयावह लगा। उसने सोचा कि शायद यह केवल एक बुरा सपना था, लेकिन फिर भी उसने सावित्री से इस बारे में बात की। सावित्री ने उसे आश्वस्त किया कि यह सब केवल एक सपना है और उन्हें इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मेले का दिन आया और पूरा गांव उत्साह में डूबा हुआ था। मेले में हर कोई व्यस्त था, लेकिन रघु का मन इस उत्सव में पूरी तरह से नहीं रम पाया। उसका सपना बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। अचानक हवा में एक अजीब सी ठंडक आई और एक काले बादल ने आसमान को ढक लिया। यह देखकर रघु की धड़कनें तेज हो गईं। उसने सोचा कि शायद उसका सपना सच हो रहा है। काले बादल के छा जाने के बाद गांव में अजीब घटनाएं घटने लगीं। एक एक करके लोगों की फसलें सूखने लगीं, उनके घरों में अजीब अजीब आवाजें आने लगीं और कई लोग बीमार पड़ने लगे। रघु को पूरी तरह से यकीन हो गया कि यह सब काले बादल की वजह से हो रहा है। रघु ने फैसला किया कि उसे कुछ करना होगा। उसने गांव के पुजारी से सलाह ली। पुजारी ने कहा कि काले बादल एक बुरी आत्मा का प्रतीक हो सकता है और उसके लिए गांव के हनुमान मंदिर में विशेष पूजा की जानी चाहिए। रघु ने पुजारी की सलाह मानी और मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन किया। पूजा के दिन गांव वाले मंदिर में एकत्र हुए। पूजा समाप्त होने के बाद रघु ने देखा कि काले बादल धीरे धीरे हटने लगे हैं और सूरज की किरणें फिर से चमकने लगी हैं। सभी लोग खुश हो गए और उन्होंने रघु की प्रशंसा की। लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक और अजीब घटना घटी। रघु के खेत में अचानक आग लग गई और पूरी फसल जलकर राख हो गई। रघु पूरी तरह से निराश हो गया और उसने सोचा कि शायद उसकी पूजा का कोई असर नहीं हुआ। उसने अपने ही गांव के लोगों पर शक करना शुरू कर दिया। रघु की आशंका और गहरी हो गई जब एक रात उसने देखा कि एक अज्ञात व्यक्ति रात के अंधेरे में उसके खेत की ओर जा रहा था। रघु ने उसे पकड़ने का निर्णय लिया और चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगा। वह व्यक्ति खेत की ओर बढ़ा और अचानक उसने एक छोटी सी धातु की चिप निकालकर खेत में गाड़ दी। रघु ने उसे पकड़ा और धातु की चिप को देखकर चौंक गया। अगली सुबह रघु ने गांव वालों को इस बारे में बताया और सभी ने मिलकर चिप को जांचने का निर्णय लिया। जब चिप को जांचा गया तो पता चला कि उसमें एक दुर्लभ जहर था जो फसलों को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब रघु को यकीन हो गया कि उसके खेत की आग जानबूझकर लगाई गई थी। गांव वालों ने मिलकर उस अज्ञात व्यक्ति की खोजबीन की और अंततः पाया कि वह गांव का ही एक निवासी था, जिसका नाम मोहन था। मोहन ने स्वीकार किया कि वह पैसे की लालच में रघु की फसल को नष्ट कर रहा था ताकि रघु की आर्थिक स्थिति खराब हो जाए और गांव में अशांति फैले। मोहन ने काले बादल के बारे में फैलाए गए डर का फायदा उठाया था। रघु और गांव वालों ने मोहन को दंडित किया और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। इसके बाद गांव में शांति और खुशहाली लौट आई। रघु को एहसास हुआ कि उसके सपने में जो काला बादल था वह सिर्फ एक प्रतीक था और असली समस्या उसके आसपास के लोगों की चालाकी में थी। इस घटना के बाद गांव के लोग और भी एकजुट हो गए और रघु ने सबको समझाया कि वास्तविक संकट कभी बाहरी नहीं होता, बल्कि हमारे अपने ही होते हैं। काले बादल ने गांव को एक महत्वपूर्ण सीख दी। हमें कभी भी अपने आसपास की स्थितियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए और सच्चाई का सामना साहस के साथ करना चाहिए। कहानी का नैतिक यह है कि कभी भी बाहरी आंतरिक समस्याओं को सुलझाने का बहाना न बनाएं। सच्चाई अक्सर हमारे अपने कार्यों में छुपी होती है।